उसके बाद अपने ड्रोन भेजे यहाँ पे और कुछ खिलौने यहाँ पे भेज के उन्होंने कोशिश की कि शायद पाकिस्तानी कौम को डरा लेंगे इन खिलौनों से। और उसके बाद उन्होंने एक और हरकत की, जो हरकत बहुत ही घिनौनी है, बहुत ही बड़ी है, अपनी टीवी पे भी उन्होंने चलाई और इंटरनेशनल मीडिया को भी दिखाने की कोशिश की कि जम्मू पे हमला हो गया और ये हमला किया है पाकिस्तान ने। अब इससे वो क्या हासिल करना चाह रहे थे, ये इल्जामात वो पाकिस्तान पे क्यों लगा रहे हैं, ये एक बहुत डीप इनसाइड स्टोरी है, ये आपको बताएंगे आज अपने इस वीलॉग में। अब देखो, इंडिया पैनिक कर गया, इसमें कोई शक नहीं, आपने ठीक बताया। और उनकी बेइज्जती बहुत हुई है, और बेइज्जती हुई है 3 लेवल पे और रोज़ाना की बुनियाद पे, यानी 3 ऊपर नीचे बेइज्जती हो जाना। पहली जो बेइज्जती है वो पहलगाम का वाक़या है कि 7 लाख फौज है और उस फौज की मौजूदगी में और आपने LOC के ऊपर वायर लगाई हुई है और फेंस लगाई हुई है, आपने कम्प्लीटली बंद किया हुआ है। और अगर आप LOC से लेकर पहलगाम तक आएँ तो दरमियान में बेशुमार उनकी पिकेट्स हैं, बेशुमार उनकी छावनियाँ हैं और हर जगह पे उनकी फ़ौज खड़ी है। तो अब अगर उनका ये नैरेटिव मान लिया जाए कि वाकई पाकिस्तान से लोग आए हैं, जो वो अपने कौम को बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये दहशतगर्द थे और उधर से आए, ऐसे ही है ना। अब उनको अगर ये मान लिया जाए तो फिर डूब मरने का मुकाम है उनकी पूरी फौज के लिए, और उस फौज के लिए जो 7 लाख है और जिसने आज तक कश्मीर को सांस तक नहीं लेने दिया। डूब मरने का मुकाम है उनके कि फिर 4 लोग वहाँ से पाकिस्तान से निकले, असला उनके पास है, नक्शे उनके पास हैं, रास्ता उनको आता है और वो पहाड़ों के अंदर से होते हुए बगैर खाए पिए, पानी पी के, चने खा के वो वहाँ पहुँच गए। और उनको इतनी इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पे 2000 इस पर टूरिस्ट आए हुए हैं, वो फलां जगह से आए हुए हैं, उसमें सीक्रेट एजेंसी का ये लोग हैं और उसमें नेवी का ये ऑफिसर है और उसके अंदर ये बिजनेसमैन है और ये आम लोग हैं, इस टाइप का। ठीक है। और फिर उनके पास इतना टाइम था कि वो लोगों को शनाख्ती कार्ड चेक करते रहें, शनाख्ती कार्ड चेक करें, गोली मारते जाएँ, शनाख्ती कार्ड चेक करते जाएँ, गोली मारते जाएँ। और उसके बाद जो मुकम्मल तसल्ली करने के बाद उन्होंने पूरा पैगाम दे के उसके बाद दोबारा वो जंगल में गए और गायब हो गए। चलें, आ गए तो आप नहीं रोक सके, लेकिन जाते हुए को तो रोक सकते हैं ना आप। आज तक नहीं पकड़ सके, तो आज तक नहीं पकड़ सके, आप कोई आईडी नहीं दे सके और आप कोई सबूत नहीं पेश कर सके। तो उनकी जो बड़ी फौज है, जो ज़मीनी फौज है, उसके लिए डूब मरने का मुकाम। और इतना ज़्यादा एम्बैरस हुआ इंडिया कि उन्होंने अपना वहाँ कोर कमांडर बदल दिया और जिसको बदला उसको बाकायदा गिरफ्तार करना पड़ गया उनको, उसको गिरफ्तार करवा दिया। और वहाँ पे बार बार इंडिया के अंदर सवाल पैदा हो रहा है कि हमारी राह कहाँ थे, हमारे सिक्योरिटी जो हसार हमने बनाया तो वो कहाँ थे, और इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच कैसे होगी, और आपने अब तक जो जिम्मेदार है उसको सजा क्यों नहीं दी। तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े सवाल पैदा हो गए और गवर्नमेंट के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं। तो उनकी बड़ी फौज जो थी बर्बाद हो गई उसमें। ठीक हो गए। उसके बाद जनाब आपने मिसाइल चला दिए पाकिस्तान में, ठीक है, और आपने कहा कि देखें जी हम मिसाइल मार रहे हैं और हम दहशतगर्दों के ठिकानों पर मार रहे हैं। अच्छा, जब वो आपके मिसाइल लग गए तो पता चला कि सिविलियन आबादी थे और आपने मस्जिदों को निशाना बना लिया और जितने लोग उसके अंदर शहीद हुए हैं वो सब आम आदमी थे। उसमें एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसका अफवाज पाकिस्तान के साथ ताल्लुक हो या किसी दहशतगर्द ग्रुप के साथ ताल्लुक हो या किसी अलहदगी पसंद ग्रुप के साथ ताल्लुक हो या कोई जो है ना मजहबी ग्रुप के साथ हो। एक भी बंदा उसमें आप अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर सके, दुनिया को बता नहीं सके। एक गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी मौलाना मसूद अजहर साहब की फैमिली के लोग हमने मार दी, एक भी बंदा प्रूव नहीं हुआ अभी तक। वो भी नहीं हुआ है, खाली घर पे मिसाइल मार दिए, खाली घर पे मिसाइल मार दिए, खाली मस्जिदों पे मार दिए, खाली मदारस के ऊपर मार दिया आपने, और कुछ आपके मिसाइल चले ही नहीं, वो गिर गए और उसके बाद पड़े हैं अभी तक वहाँ पे। तो उनकी जो फिजाइया है, और उसके बाद पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया तो उनके 5 जहाज गिरा दिए। अब आपको पता है जो राफेल है उसके शेयर्स में 40% कमी होगी। अच्छा, 40% डिक्लाइन कर गए शेयर्स उसके। अच्छा। फ्रांस के अंदर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, अब जाके देखें तो सही आप मीडिया पे जाके, वहां पे तो सर पे हाथ रखे हुए उन्होंने कि मोस्ट सोफिस्टिकेटेड और 5th जनरेशन जहाज जो है वो पाकिस्तान ने उड़ा दिया। नहीं, उन्होंने सबसे पहले सोचा आपने किन गधों को दे दिया। नहीं, वो देखें ना पाकिस्तान, अब टेक्नोलॉजी देखें पाकिस्तान की कि उन्होंने यहाँ से 2 मिसाइल मार के 2 राफेल उनके उड़ा दिए। एक को तो वो तस्लीम कर रहे हैं ना, दूसरे को तो मान नहीं रहे। अच्छा, दूसरी बात, पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि जी हमने 5 हथियार उनके कराए, ऐसे ही ना। इंडिया ने अभी तक तरदीद नहीं की उसके।
या ना हाँ की ना तरदीद की। आप कहते हैं ना कि नहीं जी नहीं झूठ बोल रहे हैं जी, हमारा कोई त्यारा नहीं गिरा। इन्होंने छुपाने की बड़ी कोशिश की, वो सोशल मीडिया से थोड़ा सा एक्सपोज हो गया, उसके बाद हिंदू ने खबर दी, वो खबर भी इन्होंने हटवाई। ये अभी तक कोशिश कर रहे हैं उसे डाई डाउन करने की किसी तरह से, मतलब ये जो सारा पैनिक क्रिएट करते हैं इसके अंदर जो उनके अवाम को बेवकूफ़ इसीलिए बना रहे हैं कि लोग ये सवाल ना पूछ लें कि भाई इतने महंगे राफेल्स थे और ऊपर से लीमू और मिर्चें भी बांधी गई थी। $300 मिलियन का एक जहाज है और उसे यहाँ से एक हमने मिसाइल मारा, उड़ गया, गिर गया, और दूसरा राफेल त्यारा भी, यानी 2 तो कंफर्म है। लेकिन अभी क्योंकि राफेल कंपनी जो उसने सिर्फ एक तस्लीम किया, उनकी भी तो बेइज्जती है ना, उनकी मुकम्मल तौर पे वो तो जंग इंडिया और पाकिस्तान की हो रही है और मत उनकी मारी जा रही है। सीधी बात करें, बेचारा मुंह काला उनका करवा दिया, उनका किया जा रहा है और वो कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी डिफॉल्ट कर रही है इस वक्त, और इतने ज्यादा ऑर्डर्स हैं। अभी इन्होंने 25 और राफेल त्यारों का ऑर्डर दिया है, तो 2030 में उन्होंने इनको डिलीवर करने, इतना बैकलॉग है उसका, तो वो सारा आउट हो गया और दूसरे मुल्कों ने तो अब लेने नहीं है, तो पूरी कंपनी डिफॉल्ट कर गई। वो अब इंडिया से कह रहे हैं कि आइंदा पायलट भी साथ मंगवाया करो, खाली जहाज ना लिया करो। अच्छा, अब वो राफेल त्यारे, जो राफेल कंपनी वो भी, और ये भी इंडियन ये कह रही है कि जी ग्राउंड जो सिस्टम था वो भी इनका होना चाहिए। यार वो फ्लाइट सिस्टम है, उससे अगर काम नहीं किया तो ग्राउंड सिस्टम क्या कर लेगा? ठीक है, क्या पहाड़ तोड़ लेगा? अच्छा देखिए, दूसरी बेइज्जती उनकी एयरफोर्स की हुई, और इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई कि जब उनके विक्रम मिस्री साहब जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जब उन्होंने अनाउंसमेंट की ना जी कि हमने पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए, तो उन्होंने कहा हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने, उन्होंने अपनी एयर फोर्स का एक मरतबा भी जिक्र नहीं किया। बिल्कुल, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को उससे डिसऑन कर दिया। मिस्री साहब की आवाज भी कांप रही थी, अगर आपने गौर से सुना हो, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, कांपते हुए बता रहे थे। तो वो इंडियन एयरफोर्स तो मुकम्मल तौर पे आप समझो कि उनकी बेइज्जती हो गई। दूसरी मरतबा हुई, पहली मरतबा अभिनंदन ने करके उनकी टिंड करवा दी और उसके बाद अब ये जो था ना, ये दोबारा प्रॉपर टिंड हो गई, और हमारा एक जहाज उसको नुकसान नहीं हुआ, हमारे किसी पायलट को नुकसान नहीं हुआ, हम गए, उनके जहाज गिराए और गिरा के वापस आ गए, बिल्कुल आराम से, और मजे सोए हुए उनमें से। ठीक है, तो उनकी एयरफोर्स बर्बाद हुई। उसके बाद कल उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ड्रोन्स भिजवा दिए यहाँ पे। अच्छा, इसको ना एक सिस्टम होता है, इसको कहते हैं स्वार्म ड्रोन सिस्टम। अच्छा, और ये स्वार्म का SWARM, स्वार्म। अच्छा, स्वार्म की टेक्नोलॉजी ये है कि आपको 150 इकट्ठे ही आप भेज देते हैं ड्रोन्स। ठीक है, आप मुख्तलिफ जगहों पे ट्रक्स लगाते हैं और उनके अंदर आपके पास ड्रोन्स होते हैं, और ड्रोन्स होते हैं, और आप एक टाइम लाइन रख के सबको एक ही वक्त में क्यू देते हैं, और उसके बाद वो सारे फ्लाई कर जाते हैं। ठीक है, अब जब 150 अगर ड्रोन्स उड़ेंगे एक जगह से, तो दूसरा जो मुल्क है वो कितने गिरा लेगा इमीडिएटली? उसके पास इतना रिएक्शन टाइम नहीं होगा कि वो फौरी तौर पे सब कुछ शूट कर सकें। और दूसरा, अगर आप उनको मिसाइल से मारते हैं तो 150 मिसाइल तो आप अपने ज़ाया नहीं करेंगे, तो उसमें कोई 10, 15, 20 आपने गिरा लिए, बाकी सारे निकल जाते हैं उस अफरा तफरी में। इसको कहते हैं स्वार्म ड्रोन सिस्टम। तो इंडिया ने स्वार्म ड्रोन सिस्टम के तहत ये सारा खेल किया था। उसने पूरी सरहद के साथ अपने ट्रक्स लगाए, और ट्रक्स के अंदर उसने अपने ये रखे हुए थे, ड्रोन्स रखे हुए थे, और एक ही वक्त में उसने इनको लॉन्च कर दिए। और अब उसका 2 मकसद थे, बड़े मेन 2 मकसद थे। एक मकसद तो ये था कि पाकिस्तान के अंदर एक अफरा तफरी फैलाई जाए, कि जब वो गिरेगा धमाके की आवाज़ आएगी, और जब 150 धमाके पाकिस्तान के अंदर होंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी अफरा तफरी मचेगी, एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो उनका मकसद था वो ये था कि जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट किया जाए। जो मिसाइल लगेगा वहां से पता चल जाएगा कौन से एयर डिफेंस है। यूं ही आपने मिसाइल से लॉक किया ना जी, आपने पहले लॉक करना होता है ना, आपके पास सिस्टम है, आपके पास मिसाइल लगा हुआ है, आपने उसे लॉक किया सामने ड्रोन को, और आपने चलाना है। जब आपने लॉक किया तो उसी वक्त वो जो दूसरा ड्रोन सिस्टम है वो फौरी तौर पे उसको समझ आता है कि मुझे लॉक किया है किसी जगह से। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जब त्यारे उड़ते हैं ना जी, तो एक त्यारा दूसरे को लॉक करता है। जब वो लॉक करता है ना, तो दूसरे को पता चल जाता है कि मैं लॉक हो गया। ठीक है, और फिर उसके पास अब रिएक्शन टाइम इतना नहीं होता कि वो उसको अपने आप को अनलॉक कर सके या उससे निकाल सके, तो वो उसकी दरम्यान मारा जाता है। अब ये जो लॉक जब होता है तो उसका सिस्टम अपना बताता है कि मैं लॉक हो गया, इसीलिए जो पायलट्स हैं ना अपने आप को इंजेक्ट कर लेते हैं। उनको पता होता है कि मेरे पास कोई इंजेक्ट हो जाते हैं फौरी तौर पे, उनको पता होता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं लॉक हो गया, और ये कोई 20 किलोमीटर का फासला रह गया, और 1 सेकंड के अंदर ये फासला खत्म हो जाएगा, और मेरे पास इतना मौका भी नहीं होगा कि मैं अपने आप को इजेक्ट कर सकूं। और जो सब लॉक होते ही डिफेंस सिस्टम की
लोकेशन पता चल लोकेशन पता चल जाती है वो। और उसके अंदर अंदर जब आपको पता चल जाता है तो आपने फिर हिट करना होता है, जल्दी हिट करना होता है ताकि आप अपनी लोकेशन बदल सकें या उस सारे ट्रॉमे से या उस सारे ट्रैप से आप निकल सकें। तो ये उसकी दूसरी वजह। तो ये जो ड्रोन्स थे, स्वार्म ड्रोन थे, उनका मकसद यही था कि पाकिस्तान के अंदर पैनिक क्रिएट किया जाए। एकदम जब गिरेंगे तो पैनिक क्रिएट हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको कंप्रोमाइज़ किया जा सके, वो लोकेट हो जाएगा, उसको लोकेट किया जा सके। और तीसरा ये है कि वो एक शक पैदा करना चाहते थे पाकिस्तानी कौम में, जो इस वक्त जिसका इजहार आप भी कर रहे हैं कि हर आदमी ये पूछे कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ है, हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है तो हम रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे, हम जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो वो एक इस किस्म का सवाल पैदा कर रहे थे। और ये सवाल जो है ये सोशल मीडिया से जनरेट हो रहे हैं। ये ध्यान में रखो कि आप व्हाट्सएप जब खोलते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई बगलोल ये सवाल कर रहा होता है। किसी खातून की आवाज़ आ जाती है कि टुट पैने तो नुखी हो गया, तो उन्हें शर्म ही नहीं आ रही, तुसी की कर रहे हो। या कोई कार्टून आ जाता है, वो खड़ा होता है, वो आपके सामने मूछों को ताव दे रहा होता है और आप बिगी बिल्ली बन के बैठे होते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है बेसिकली सोशल मीडिया वारफेयर है कि उसके ज़रिए आप इतना पेनिट्रेट कर देते हैं कि लोगों के ज़हन में बैठ जाता है कि चुप क्यों बैठे हुए हैं। तो ये जो है ना, ये तीसरा उनका मकसद था। अब आज उनकी फिर बेइज्जती होगी कि उन्होंने अपना स्वार्म ड्रोन सिस्टम चला दिया। 30% उन्होंने अपने ड्रोन जो थे वो उन्होंने झोंक दिए, यूज़ कर दिए। पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगड़ा। पाकिस्तान का क्या हुआ? आप सिर्फ एक नेवी का ऑफिस है लाहौर के अंदर जिसके ऊपर ड्रोन गिरा। इसके अलावा डिफेंस के किसी इलाके के अंदर ये जो हमारी इंस्टॉलेशंस है उसके ऊपर ड्रोन पहुंच ही नहीं सका। और पाकिस्तान ने शुरू में फौरी तौर पे अपने मिसाइल्स के जरिए हिट किया था इसको, जिसको कहते हैं हार्ड किल। कितना यार पूरी कौम को पता चल गया सॉफ्ट किल क्या है। इस वक्त पूरी कौम जंग की मास्टर हुई है। ठीक है। बल्कि एक लाहौर के साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा जी मेरे पास एक बड़ी टेक्नोलॉजी है कि जिसके ज़रिए हम सारे ड्रोन जो गिरा सकते हैं पाकिस्तान के। और कमाल आदमी, वैसे सलाम है भाई आपको। वैसे आपको तो इंडिया में होना चाहिए सर। मोदी, अगर आप इंडिया में होते, यकीन करें मोदी के एडवाइज़र होते हैं। उन्होंने कहा जी पंजाब गवर्नमेंट को फौरी तौर पर बसंत की इजाज़त देनी चाहिए और साथ अनाउंस कर देना चाहिए कि जो शख्स अपनी पतंग के जरिए ड्रोन को गिराएगा उसे 50,000 रुपये इनाम मिले। एक दूसरे के ड्रोन काट रहे हैं। ये मुझे लगता है ये मोदी का भाई, यकीन करें ये मोदी का भाई। मोदी इसी तरह जंग लड़ रहा है कि इधर से हम ये कर देंगे, उधर से ये कर देंगे, उधर से ये हो जाएगा। बिल्कुल ही उसका बड़ा भाई है जिसने ये टेक्निक इवॉल्व की है। भाई मोदी साहब इसे इस्तेमाल करें। अजीत दोवल से ज्यादा बेहतर साबित होगा ये बंदा। ठीक है, ठीक। अच्छा जनाब, अब इशू ये है कि आज उनकी तीसरी बेइज्जती होगी कि उन्होंने अपने 30% ड्रोन्स भी यूज़ कर लिए। पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि उल्टा मजाक बन गया कि यार उनके जो ड्रोन्स हैं उसको जैम कर दिया जाता है और नीचे गिर जाते हैं। तो नाजरीन दोबारा से सलाम आपको अर्ज कर रहे हैं क्योंकि अब रेगुलर वीलॉग स्टार्ट करते हैं और स्ट्रेट आते हैं अपने